नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसडी लाइव। मैं हूं संतोष कुमार। ये कमालपुर दियारा है जो कि बलिया से 7 किलोमीटर पर अवस्थित है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थाना बंदी बना हुआ था। क्या मामला था, क्यों बंदी बना? आपके साथ कुछ दुर्घटना हुआ है? हमारा जमीन को जो है घोड़ा से लूटपाट करके क्षतिग्रस्त कर दिया। लूटपाट क्षति कर रहा है, तो आप लोगों ने आवेदन दिया था, पुलिस समय से नहीं आया क्या? नहीं आया। आज भी गोली जिस चला रहा वजह से आक्रोश, आज भी गोली चल रहा था और पुलिस बहुत लेट आई, तो आप लोगों ने रोक रखा था। हाँ, रोक के कब रखा से रुका हुआ था पुलिस यहाँ, कब से थी? 4 घंटा 5 घंटा से रोक के रखा। अभी समय का लगभग 6 बज रहा है और लगभग 4 घंटे यहाँ पुलिस बंदी बनी रही। कुछ आश्वासन मिला क्या? आप लोग का जो तकलीफ था वो तकलीफ लग रहा है दूर होगा? प्रशासन अभी रात में आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं है। धावा कभी भी बोल सकता है। आप देख सकते हैं ये दियारा क्षेत्र का मतलब है बलिया के बाद लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र, जहां पर लोग अपने भरोसे सोते हैं। सिर्फ प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। बहुत बार ऐसा मुद्दा उठता है कि इनके लिए एक कम से कम कैंप की व्यवस्था हो जो आउटर में इनके लिए रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। क्या मामला था, बताएंगे क्या हुआ था? अरे बोलिए ना, हुआ क्या था? यहाँ जो है हम लोग जो है सब्जी और तरबूज लगाए, वो लोग घोड़ा जमीन है, जमीन से उनका जमीन कुछ कहना है, विवाद है पहले से? नहीं, उनका जमीन एक धूर नहीं है। दबंगई से हम लोग का जमीन जोतता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा जो किसानों को परेशान करने की प्रथा है वो यहाँ अब तक चल रही है। क्योंकि प्रशासन का खौफ यहाँ पर नहीं है, तो आज प्रशासन से नाराज होकर आप लोगों ने रोक लिया उनको। जी, रोक लिए रोक लिए। 4 घंटा तक वो यहाँ पर बंदे बने रहे। तो किसी को अरेस्ट करके ले गए हैं वो? मैं उसके साथ में आया, मलिक यादव आया, उन्हीं का प्रशासन। कौन है मलिक यादव? कौन है मलिक यादव भैया? वार्ड है, वार्ड है। मुझे उसी का पिता वो गोली चला रहा था, उसमें से कैसे पता चला वो गोली चला रहा था? तस्वीरें आप लोगों ने देखा? देखे, आंखों से देखे, यहाँ रह के देखे। तो ये जो एक हमेशा से एक आरोप लगता आया है कि जो प्रशासन में रसूख वाले आदमी हैं उनकी चलती है, वही प्रशासन को लेके भी आए लोग। और वो प्रशासन को लेके आए, प्रशासन को लेकर आए हम लोग। मामला जरा बताए कि क्या है। आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि ये लड़ाई किस गांव के बीच में हो चुकी है, किसी जात के बीच में हो चुकी है, या 2 व्यक्ति का, किसका लड़ाई है? जमीनी विवाद है। हम लोग वहाँ बागजोत करते हैं, बागजोत करने के लिए जाते हैं और खेलते धूपते हैं। वहाँ भैंसी, वो लोग गाय भैंस है, घोड़ा है, वो सब छोड़ देता है। और हम तो वो वहाँ से विवाद शुरू हुआ, तो आप लोग क्या मारपीट हुआ? पहले झगड़ा हुआ क्या? वहाँ ढाट उठ गाड़ रहे थे हम लोग। कितना दिन पहले झगड़ा हुआ है? परसों यहाँ जो है ना, आज 27 तारीख को हुआ था, समझे। वहाँ जो था ना, हम लोग पहले से वहाँ खेती किए हैं, तो वहाँ पे थे, समझे। 1-2 रोज पहले वो सब जो है ना। अभी क्या मामला, अभी जरा बताएं। अभी मामला पुलिस यहाँ से चली गई है आप लोगों को छोड़ करके, कोई बताएंगे क्या मामला है? किसी को कौन अरेस्ट करके ले गए या ऐसे चले गए? वहाँ कोई आपत्ति नहीं है किसी को? नहीं, अभी जो ले गया अभी ये मामला है, अभी मामला सुलझा नहीं है, लेकिन सिर्फ है मामला सुलझा, मामला सुलझ गया। नहीं, प्रशासन की तरफ से संतुष्ट है आप? नहीं। क्या आप कौन है? हम पैन पटा रहे थे। नाम अपना बताइए। हमारा नाम राजीव है और यही घर कमालपुर है? घर कमालपुर है। हम पानी पटा रहे थे, हमको पिंदर यादव का बेटा पंकज मशीन बंद करवाया। हम 2 आदमी से थे। हमको एक को पिस्तौल लेके वो रगड़ते हुए गया। हमको बोला मशीन बंद करो, जाओ, फीता उता हमरा सब वहीं बिछा हुआ है। अब बोला जाओ, नहीं तो मारेंगे। तो अभी पुलिस को बताया नहीं आपने ये बात? हाँ, बताए। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ का सिस्टम सिर्फ इतना है कि अब दिन जब होगा, दिन के उजाले में हो सकता है पुलिस का सहयोग मिले, लेकिन रात का जो अंधेरा है वो अपने भरोसे है, अपने भरोसे पर रहना है, अपने भरोसे पर जीना है। ये हमारा प्रशासन है, ये हमारी सरकार है। समझने और देखने की बात है। जो आज विवाद जो है, प्रशासन वो बंदी बना हुआ था, बलिया प्रशासन को कमालपुर दियारा में बंदी बनाया हुआ था, उसका विवाद का दूसरे पक्ष जो है उस पक्ष के पास में पहुंचा हूं। ये सुंदीप्ती दे रहा है और दोनों का दोनों गांव परमानंदपुर पंचायत में पड़ता है और दोनों गांव खौफजदा हैं। एक प्रकार से दूसरे प्रकार कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ जो महिलाएं हैं, मूल रूप से लड़ाई में महिलाएं नहीं जाती है, लेकिन घर में भयभीत कोई होता है तो सब ज्यादा महिलाएं होती है। क्या मामला है? आप लोग डरे हुए हैं यहाँ, क्या हुआ, क्या है, पता है कुछ? सब मरद चल गलखिन खेत पटवेल बहिया रे, 1-2 कोई घर में रहे, बाल बच्चा नहीं रहे, जते लाठी पैना गोली बहादुर चलबे लगले, सब बाल बच्चा लेके घर में तैयो घर ने सोने सब लगबे, सब ने चल ले, बाहर निकल गए रास्ता खातिर डर से जाए छे। बेटा क्या झगड़ा है, मालूम है कुछ?
झगड़ा रास्ता खातिर, रास्ता हमरा एने पानि छै, एने से जाय में हेला, ओने सुखल छै त जाय छै, धिया पुता धियो पुतो के मारे छै, सियनको के मारे छै, मालिक गेलखिन खेत पटवाल तो उनको। बहुत छोटा और मुनासिब मुद्दा है कि यदि पानी है तो पानी के अंदर से क्यों जाया जाए और कैसे जाया जाए। जो लोग हैं जो खेत जाते हैं, मैं उनसे बात कर चाह रहा हूँ, क्या लड़ाई, क्या मामला लड़ाई का क्या था, किस चीज का लड़ाई था, कौन चीज लड़ाई रहे, बोलो ना, लड़की बात रास्ता खातिर लड़ाई रहे तब की भले पुलिस और वहाँ बंदी बनल रहे, पुलिस रास्ता कर 3 घंटा लेट आया, 3 घंटा लेट है, वजह से बने मिले। मुख्य जो मुद्दा है सामने निकल के आता है कि प्रशासन का सहयोग समय से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से लोग नाराज हैं, खपा है। ये जगह है संदीपी दीरा, जो बलिया के तराई भाग से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, और लोग यहाँ पुलिस की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन रात में पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। कोई है जो लोग आते हैं, कोई है बोलने वाला, आइए। क्या मामला है, आप लोग यहाँ रहते हैं रात में, तो पुलिस का क्या सहयोग है कि ऐसा पुलिस को बंधक बनाना पड़ता है, पुलिस क्यों लेट आई थी, इस वजह से बंधक बनाया गया। पुलिस अगला पार्टी बंधक बनाया था, लेट आने की वजह से ना। हम प्रशासन से नाराज नहीं थे, लेकिन हम प्रशासन हमारे आप नाराज नहीं थे, बोलना आप नाराज नहीं। मेरे घर से आदमी गया उनके पास में, और मेरे घर वाले को और प्रशासन दोनों को बंधक बनाया गया है। आपके घर वाले मतलब जो एक आदमी यादव है, वो मेरे घर का परिवार का बंधक, मलिक परिवार नहीं, वो एक वार्ड सदस्य है क्या यहाँ के? हाँ, यहाँ वार्ड सदस्य भी हैं, और मतलब उन लोग उनके वजह से मतलब वहाँ पर सारा जितना भी झगड़ा हुआ ना, तो मलिक यादव जो है बीच बचाव के लिए गए थे, उनको झगड़ा से भी मतलब नहीं था, कोई भी बीच बचाव के लिए गए थे, भाई किसी आपस में मिल जाएंगे, मतलब झगड़ा झाटी नहीं होना चाहिए, इस वजह से गया था। व्यक्ति का दायित्व भी ये बनता है, और जो मामला है, ये मामला है कि इस क्षेत्र में प्रशासन की कमी महसूस करते हैं आप लोग, कहीं यहाँ पर थाना पोस्ट कुछ होना चाहिए। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर थाना अपने पंचायत के अंदर में, परमानंदपुर पंचायत के अंदर में एक थाना चौकी होना चाहिए। हम बिहार सरकार से अपील करते हैं, इस जगह पे चौकी बनना चाहिए हर हालत में। परमानंदपुर पंचायत का जो मिर्जापुर चौक है, वो इस क्षेत्र का केंद्र है, और वहाँ पर बनने से जो जितने भी पंचायत है इधर आसपास के, सबके लिए 4-5 किलोमीटर में थाना मिल जाएगा। हाँ, वो सारा जुड़ जाएगा जी। उसमें जो मिर्जापुर चौक पर चौकी खुलता है, तो सारे मतलब जो 5-15 गांव हम लोग हैं, वो सारे उसमें जुड़ जाएंगे। निसहाय लोगों के लिए थाना एक सहारा होता है, जो लोग कमजोर हैं, जो डरे हुए हैं, हर जगह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हैं, उनसे डर की आवश्यकता, और लेकिन खासकर जब ऐसा मामला बन जाता है, दो गांवों के बीच में तनातनी की भावना हो सकती है, तब प्रशासन यदि बीच में आए तो मामला ठंडा हो सकता है। नहीं, अभी आपके सामने है ना, देखो हम बाल बच्चे सब जाग रहे हैं कि मतलब ये डर है हमें कि रात को किस टाइम मेरे घर पे आकर मतलब हमला कर जाएगा, मतलब वो भरोसा नहीं है उसका, किसी टाइम मतलब हमला कर जाएगा, भरोसा नहीं है उसका, इसलिए हम लोग बाल बच्चे सब जाग रखे हैं। अब कब पूरी रात जाग बैठ कर रहेंगे यहाँ पर। वो तो सर, तो ये मामला जो ऐसा नहीं लगता कि दो गांवों के बीच में या समझदार लोगों के बीच में बैठा करके यदि कुछ सॉर्ट आउट किया जाए तो सर, उसके लिए तो हम अपने वार्ड सदस्य को भेजे थे वो गांव में, लेकिन उनके मतलब कानून के साथ उनको बंधक बना लिया। मानने के लिए तैयार वो सहयोग मानने के लिए कुछ तैयार नहीं। झगड़ा क्या है बताएं, आप आए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप समझदार हैं, बहुत हम उम्र क्या गए। झगड़ा क्या मूल झगड़ा क्या है कि हम लोग उखड़ कर यहाँ बसे हैं, उन्हीं लोगों का जाल जमीन सब में बसे हुए हैं। हमारा जमीन बगले में पड़ता है, दियारा के पार हमारा जमीन पड़ता है, तो वही रास्ता से जाते हैं, वो मैंने इनका मेन जगह पर इन्हीं का जमीन पड़ता है, और उधर हम जाते हैं तो मेरा जाने में, पैर से जाने में या चलने में 8 से 10 फीट की दूरी होती है, लगा पैर से भी गए, और उसके बाद जो है ना से घोड़ा घोड़ी से भी जाया जाता है। दियारा क्षेत्र बालू में जमीन, कुछ नुकसान हो जाता है फसल का, कुछ नुकसान हो जाता है। उसके बदला मुझे जो है सो बच्चा को जो है सो बहुत मारा पीटा, बच्चा को मारने के बाद जो है ना से सैनका गया ना, तब बिहान होकर फिर जो है उसी के भांति जो है मारने पीटने लगा। बस दोनों तरफ से तो हम भी लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे करते करते वो लोग खदेड़ कर हम लोगों को घर घुसा दिया। और उसके बाद जो है सो यही बच्चा जो हमारा बच्चा था, तो थोड़ा मजबूत था, उसको 2-4 लपड़ मारा, बस वो जो है ना से सब खदेड़ कर हम लोगों को इधर कर दिया। जब देखता है कि उधर तो गांव के लोग का, समाज के लोग को उधर जाने के लिए देवे न करता है। उसके बाद जो क्या होता है कि सब लोग जो माने परेशान हैं कि जे से हम कैसे जाएंगे, कैसे अथी करेंगे, यही सब लाचारी है। तुरंत वो लोग, मूल मामला ये है कि ये वो लोग हैं जिनका स्तर बिल्कुल जमीनी लेवल पर है, जहां पर लड़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे दिख रहा है कि शायद समझदार कुछ लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप बताएं, गांव के बीच में तनातनी हो रखा है, आज जहां लोग रोटी पानी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे क्या मामला है, कितना विवाद बढ़ गया है? विवाद कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं और उधर ताकतवर हैं वे लोग,
उनके पास राइफल्स हैं, बंदूकें हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, सब कमाते हैं, खाते हैं, भैंस गाय चराते हैं, गरीबी है, इसलिए हम लोग कम आप लोग विस्थापित होकर के आए हैं गंगा के द्वारा? विस्थापित होकर गंगा से विस्थापित होकर के यहाँ आए हैं। उनका यहाँ हमारे चारों तरफ उन्हीं का जमीन है। हम लोग उन्हीं के जमीन में कभी कभी जाना पड़ता है टट्टी पेशाब करने के लिए भी। ये स्थिति हम लोगों की है। वैसे तो इंसानियत का भाव कहता है कि प्रवासी या विस्थापित लोगों के साथ हमेशा एक सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि आप खेत में नुकसान करते हैं, गोली चलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए हम लोगों के पास गोली है ही नहीं तो गोली चलाएंगे कहाँ से? हम लोग तो रोज कमाते हैं, खाते हैं। हम लोगों के पास है क्या? उन्हीं के जमीन में कमाते हैं, खाते हैं। उसके बाद यहाँ यदि जरूरत है तो सिर्फ मध्यस्थता करने वाले लोगों की, यहाँ जरूरत है तो सद्भावना फैलाकर एक दूसरे के बीच में, जो लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो विस्थापित हैं और उन्हें सिर्फ जाने के लिए विवाद हो रहा है, तो ऐसा क्या विवाद है? यदि जाते उधर से फसल वगैरह कुछ नुकसान हो जाता है उनका? देखिए, जब आदमी जहाँ रहेगा वहाँ कुछ अच्छाई भी रहती है, कुछ बुराई भी रहती है। हो सकता है कि कोई बच्चा कोई कुछ फसल नुकसान कर दे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे घर पर चढ़ करके हमको मारें, पीटें। लेकिन क्या किया जाए, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा विडंबना है कि जब आप आक्रोशित होते हैं तो उसके द्वारा जो दूसरे अन्य लोग हैं जो प्रताड़ित हो जाते हैं, उन लोगों का कोई दोष नहीं होता, ऐसा मामला निकल के आ रहा है। हम लोगों का कोई दोष नहीं है, बस हम लोग बस। अच्छा, आप बताएं जरा कि जो अब रात का अंधेरे में वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि वो मेरे ऊपर आप कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन का योगदान, यहाँ प्रशासन इतना दूर है, आपको लगता है कि रात में प्रशासन आ पाएगी यहाँ कभी? एक मिनट सुना जाए सर जी। वो लोग जो है ना, ये सब चाहते हैं कि दोनों को मिलाने वाला चर्चा आप किए ना, तो चर्चा मिलाने वाला में दो आदमी यहाँ सबल था। एक जो है सो कुंदन यादव प्रमुख, एक पूर्व प्रमुख सुभाष राय। तो सुभाष राय पर FIR था, उनको पुलिस जो अपना कस्टडी में जो कर लिए, तो वो मध्यस्थता कराते दोनों को मिला जुला सकते थे। लेकिन कुंदन को यादव समझकर उनका सेल तरजीह वो लोग नहीं देते हैं। वो लोग सबल हैं, संपत्ति वाली हैं, अति शिक्षा से परिपूर्ण हैं। ये सब लोग जो है सो गरीब तबका के लोग हैं, इनको कोई चारा नहीं चल रहा है सर। यही सब लाचारी है। मध्यस्थता करने के लिए कि जाति की भावना तो कहीं आरे नहीं आ सकती थी, विद्युतता होनी चाहिए। जी, आप जरा बताएं, क्या मध्यस्थता हो सकती है? मध्यस्थता हो सकती है, प्रशासन की ओर से ही मध्यस्थता की जा सकती है। प्रशासन की तरफ से मध्यस्थता हो सकती है। और प्रयास किया है प्रशासन ने। ये हम प्रशासन की प्रशंसा हम करेंगे कि ASP ने प्रयास किया। जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम श्यामानंद मिश्र है, मैं इसी गांव का ग्रामीण हूँ, मैं पुरोहित हूँ। पुरोहित और विस्थापित में इनके साथ ही विस्थापित होकर के आप आए हैं। मैं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भाव दिया गया है कि जातिगत विवाद है ये। इनको कहा गया है कि ये जो दियारा है ये यादव लोग हैं और ये विस्थापित होकर, लेकिन उनके साथ जो पुरोहित आए हैं, हो सकता है, मुझे विश्वास है कि उस गोलीबारी में या जो भी विवाद हुआ उसमें ये नहीं होंगे, आप कह रहे हैं, लेकिन आप मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा है कि क्या हम गोली चलाएंगे? हम मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन हम उनको भी पुजाते हैं, अपने इनको भी पुजाते हैं, लेकिन मध्यस्थता करने के लायक हमारी क्षमता नहीं है। हमारी बात वो प्रशासन चाहे तो मध्यस्थता हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के कि ऐसे जगहों पर जहां गांव और खास करके मुझे लगता है कि जो लोग यहां हैं वो सहयोग के लायक हैं, वो लड़ने वाले नहीं हो सकते हैं कि उनको रोटी पानी कपड़े से लड़ना है, वो क्यों लड़ेंगे एक दूसरे से? प्रशासन के 10 बजे से खबर किए हैं और 4 बज गए। प्रशासन आने के लिए नचार था, नहीं आ रहे थे।